जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। धनबाद में बेटे ने फंदे से लटकती मां की लाश देख परिजनों को दी जानकारी, पारिवारिक विवाद में सुसाइड की आशंका। शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित गांधी रोड में शुक्रवार की देर रात एक ब्यूटिशियन की कमरे में फंदे से लटकी हुई लाश मिली। ससुराल पक्ष के लोगों ने आत्महत्या किए जाने की बात कही है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आर्थिक तंगी व पारिवारिक विवाद की वजह से महिला ने सुसाइड किया है। बारिश की कमी से फिर चढ़ने लगा पारा। इस सप्ताह औसतन 30 के पार रहा रांची का उच्चतम तापमान। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। अगले 2 दिनों तक फिलहाल राज्य के किसी हिस्सों में भारी बारिश के आसार नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश के कम होते ही चढ़ता पारा लोगों को परेशान करने लगा है। रांची के NHM के खाली पदों पर होगी बहाली। 160 रिक्त पदों पर स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, काउंसलर और डेटा मैनेजर की होगी नियुक्ति। रांची में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स, ब्लॉक डाटा मैनेजर, RMCH, काउंसलर, आयुष फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जानी है। 3 दिन पहले वन विभाग की नर्सरी में लकड़ी चुनने के दौरान महिला पर लकड़बग्घे ने किया था हमला। इलाज के दौरान तोड़ा दम। लकड़बग्घे के हमले से जख्मी महिला की मौत शनिवार को हो गई। मृतिका विमली देवी पांकी प्रखंड के होटवार गांव निवासी मंगल मोची की पत्नी है। 3 दिन पूर्व विमली देवी गांव में ही स्थित वन विभाग की नर्सरी में लकड़ी चुनने गई थी। नर्सरी जंगली क्षेत्र से सटा हुआ है। इसी दौरान लकड़बग्घा ने महिला पर हमला कर मुंह और हाथ नोच लिया था। पारिवारिक कलह से था युवक परेशान। 2 माह पहले मां का हुआ था निधन। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के विजय गार्डन स्थित केदारनाथ अपार्टमेंट के 10वीं मंजिल से कूद अभिजीत मुजुमदार नामक व्यक्ति ने शनिवार तड़के आत्महत्या कर ली। उसी अपार्टमेंट में मृतक के भाई अभिषेक मुजुमदार रहते थे। मृतक की मां का 2 माह पूर्व देहांत हुआ था। इधर स्थानीय लोगों ने 100 देख इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 5 नामों को दी मंजूरी। रांची के प्रधान न्यायमूर्ति और जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर का नाम भी शामिल। झारखंड हाईकोर्ट को जल्द 5 नए जज मिलेंगे। जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट से भेजे गए 5 नामों को अपनी मंजूरी दे दी है। 1 सितंबर को कॉलेजियम की बैठक में यह मंजूरी दी गई है। जल्द अब राष्ट्रपति भवन से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद केंद्रीय विधि व न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी। CBI अहमदाबाद से आरोपियों को लेकर पहुंची धनबाद। न्यायालय के समक्ष दोनों को प्रस्तुत कर भेजा जेल। जज उत्तम आनंद मौत मामले में CBI दोनों आरोपियों को लेकर शनिवार की सुबह धनबाद पहुंची, जहां दोपहर में न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उन्हें धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया। CBI जज मौत मामले में गिरफ्तार लखन वर्मा और राहुल वर्मा को लेकर तकनीकी जांच कराने गुजरात गई थी, जहां से हवाई मार्ग के रास्ते दोनों आरोपियों को लेकर CBI देर शाम रांची पहुंची। फिर वहां से सड़क मार्ग से धनबाद आई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जबरन जहर खिलाने का लगाया आरोप। 8 माह पूर्व हुई थी शादी। सोनारी बाल विहार में रहने वाली महिला सुषमा कुशवाहा की शनिवार सुबह MGM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुषमा ने शुक्रवार की सुबह जहर खाया था। इधर परसुडीह के गदड़ा में रहने वाले मृतिका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जबरन जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष ने अस्पताल में ही जमकर हंगामा किया। सुषमा की 8 माह पूर्व ही शादी हुई थी। PLFI का 2 लाख का इनामी नक्सली अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। हथियार बरामद। लेवी की राशि भेजता था PLFI सुप्रीमो को।
चाईबासा पुलिस को नक्सल उन्मूलन कार्रवाई में शनिवार को एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मनोहरपुर डीएसपी दाऊद कीड़ो के नेतृत्व में आनंदपुर थाना क्षेत्र के बरोतिका गांव के एक घर से पीएलएफआई के एरिया कमांडर सुजीत कुमार राम उर्फ साहू जी समेत 2 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सुजीत 2 लाख रुपए का इनामी है और आनंदपुर व बानो क्षेत्र में उत्पात मचाए हुए था। छड़ लदे ट्रक को साइड कराने के लिए मोहल्ले के 2 लोगों में हुआ विवाद। गाली से लाठी और राइफल तक पहुंचा, आधा दर्जन राउंड हुई फायरिंग, आरोपी फरार। रांची के काके थाना क्षेत्र के बोड़िया में सुबह सुबह मर्डर हुआ है। इसमें बहनोई ने अपने ही साले की हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी बहनोई फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संतान नहीं होने से अक्सर होता था दंपति में विवाद। आरोपी ने सुसाइड नोट में लिखा, मैं अकेले मरना चाहता था पर पत्नी अकेले हो जाती। पालकोट प्रखंड मुख्यालय के दक्षिणी पंचायत स्थित ब्राह्मण मोहल्ला में शुक्रवार को देर रात पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फांसी लगा खुदकुशी कर ली। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था, मैं अकेले मरना चाहता था पर पत्नी अकेली हो जाती, इसलिए उसे भी मार दिया। संतान नहीं होने का कारण दंपति के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। स्पीकर ने नमाज के लिए कमरा आवंटित किया। बीजेपी बोली हनुमान मंदिर भी बनवाएं। झारखंड विधानसभा में विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित होने पर विवाद हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के चीफ वीपी विरंची नारायण ने हनुमान मंदिर के लिए भी जगह देने की मांग की है। विरंची ने कहा कि इस तरह यदि विधानसभा को धर्म के आधार पर बांटा गया तो झारखंड जलने लगेगा। इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत ये फैसला वापस लेनी चाहिए। एसएसपी और कमिश्नर के पास शिकायत कर पहले कहा आर्म्स लाइसेंस के लिए रांची डीसी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, फिर कहा अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं। रांची के डीसी छवि रंजन पर आर्म्स लाइसेंस के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाने वाला शिकायतकर्ता 24 घंटे में ही पलट गया है। 3 सितंबर को उसने रांची के एसएसपी एसके झा व दक्षिणी छोटा नागपुर के कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को इस संबंध में शिकायत की थी। उसने कहा था कि आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने के लिए डीसी 5 लाख रुपए मांगते हैं। 4 सितंबर को उसने दोनों जगह अपनी शिकायत वापस लेने संबंधी पत्र लिखा है। उसने कहा है कि उसने आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था। गोपनीय शाखा इस संबंध में सही से नहीं बता रहा था, इसलिए शिकायत की थी। मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। 1 सितंबर को अनिकेत की गला रेत कर की गई थी हत्या, 3 थे शामिल। बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 3B में अपराधी अनिकेत तिवारी की 1 सितंबर को हुए मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एरिया में वर्चस्व को लेकर 3 आरोपियों द्वारा अनिकेत के चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी ब्रह्मा गुराई और नकुल गुराई को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। शनिवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन ने यह जानकारी दी। आम आदमी की कमर तोड़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, राशन समेत आसमान छू रहे इन चीज़ों के दाम। आम आदमी की ज़िंदगी करीब 1.5 साल से महामारी का दंश झेल रही है। ऊपर से गृहस्थी के हर कोने में महंगाई के घने बादल छा गए हैं। पेट्रोल सैकड़ा लगा रहा है, रसोई गैस 1000 के करीब पहुंच रहा है, सरसों तेल दोहरे शतक के करीब है। राशन के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस, किताबें व स्टेशनरी महंगी हो रही है। इलाज महंगा हो रहा है। दवाएं 40% तक महंगी हो गई है। झारखंड के धनबाद में डकैती, फ्लैट के गार्ड व परिजनों को बंधक बनाकर गहने ले गए डकैत। झारखंड के धनबाद जिले के धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर दुर्गा मंदिर रोड स्थित अभया अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में शुक्रवार की देर रात डकैतों ने धावा बोल दिया। डकैतों ने रेलवे के रिटायर्ड स्टेशन मास्टर वीरेंद्र कुमार और उनके बगल के फ्लैट में रहने वाले रणेंद्र नाथ सेन ने घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिजनों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी और धनबाद थाना प्रभारी विनय कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।
झारखंड की संस्कृत शिक्षिका मोइलिन को किन उपलब्धियों के लिए हेमंत सरकार करेगी सम्मानित। झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू स्थित लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल की संस्कृत शिक्षिका मोइलिन जिदन बाहा ओइंद को शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। पूरे राज्य से चयनित 6 शिक्षकों में उनका भी नाम है। सम्मान के लिए चयनित होने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वे सिर्फ अपना कर्म करती जाती हैं, फल की चिंता नहीं करती है। इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है, यकीन नहीं हो रहा है। रिटायर्ड होने के बाद भी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दे रही पूर्व प्रधानाध्यापिका सत्या दुबे। झारखंड के गढ़वा जिले के मझियाओं नगर पंचायत के चंद्री गांव निवासी कन्या मध्य विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका सत्येश्वरी देवी उर्फ सत्या दुबे 31 अगस्त 2017 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी राधा कृष्ण बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। कोरोना के प्रकोप के बाद भी इन्होंने अपने प्रयास से छात्राओं के बेहतर भविष्य को संवारने का प्रयास जारी रखा। तालिबान को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने कह दिया ये बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने कर लिया किनारा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उनके एक इंटरव्यू में वह तालिबान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा से संबंधित सवाल पर इरफान कहते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा अमेरिकी और ब्रिटिश फोर्स है। वह जहां जाते हैं लोगों का शोषण करते हैं, बहू बेटियों की बेइज्जती और लोगों से मारपीट करते हैं। वहां के लोग इसी का विरोध कर रहे थे। खुशखबरी, रिम्स में जल्द होगा किडनी ट्रांसप्लांट, सस्ते इलाज की मिलेगी सुविधा। रिम्स जल्द ही अंग प्रत्यारोपण में देश का 12वां और झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के साथ राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के नए अध्याय की शुरुआत होगी। अस्पताल प्रशासन जी जान से इसकी तैयारी में जुटा है। यह जानकारी रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को दी। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की समस्या बढ़ गई है। अंग प्रत्यारोपण ही इसका विकल्प होता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक अंग दान नहीं होता है। इस कारण सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। रिम्स में अंग प्रत्यारोपण शुरू होने के बाद हम अंग दान को बढ़ावा देने और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की पहल करेंगे।